जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। 2 दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब का फार्म हाउस गिराया गया। कल मीडिया ने रिपोर्ट भी किया वहां पर जाके, लेकिन रात को एक और स्टोरी हमारे सामने आई। सीनियर एंकर पर्सन है अली रजा अलवी साहब, उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की कि शेर अफजल मरवत साहब का जो फार्म हाउस है 100 कनाल के ऊपर, वो एक सोसाइटी बनाने जा रहे थे और उसको RDA ने नोटिस भी जारी किया था और कुछ नक्शाजात भी उन्होंने सामने रखे और ये दावा किया कि शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद है, उनका मौक़िफ़ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर, सोसाइटी बना रहे थे आप? जी ये व्लॉग मैंने देख लिया है। अली रजा अलवी साहब ने झूठ बोला है। RDA और PMLN के कहने पे इसने व्लॉग किए हैं और मैं ये चारों शाने इसको 4 बातों में चित करता हूँ। नंबर 1, सोसाइटी 500 कनाल से कम पे नहीं बन सकती है। नंबर 2, उसने कहा डेवलपमेंटल काम हो रहा था, आप लोग गए, आपने मौके पर कोई डेवलपमेंटल काम देखा? कौन सा नक्शा? यानी कि 13 साल में हमने फिर अगर प्लाटिंग की थी और स्कीम था तो कुछ तो बेचा होता। तो 13 साल में 100 कनाल हमने ली थी और अभी आपने जमीन देखी, सारी जमीन खाली पड़ी है। किसी एक को जो 4 कनाल के अलावा जो हमने जरूरत के वक्त सालों पहले बेची थी जी। तो किस अंदाज से आपको कोई प्लाटिंग नजर आई, न कोई नक्शा बनाए, फिर मार्केटिंग की बोल रहा था। अतः कि वो दीवार पर कहीं आपको लिखाई नजर आई कि ये कोई हाउसिंग स्कीम है। और बिलफर्ज अगर ये हाउसिंग स्कीम होती, बेराम मेरे बेटे का नाम है, तो ये नोटिस मुझे जारी होना चाहिए था ना। ये बशीर कौन है या जो जिसको ये नोटिस का कह रहा है, इनका क्या ताल्लुक है मेरी जमीन के साथ? वो किसी और जमीन का नोटिस जो है मेरे के साथ थ्रू कर रहा है। आखिरी बात ये है कि उस इलाके में कौन सी सोसाइटी किस हाउसिंग स्कीम के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। और अगर मुझे कोई नोटिस जारी हुआ था तो मेरे नाम पे होना चाहिए था या मेरे भाई के नाम पे होना चाहिए था जिनके नाम पे जमीन है। तो बजाय इसके आप नोटिस जारी कर देते हैं मिस्टर ABC को, जिनका ना मेरे साथ कोई ताल्लुक है, जिनका उसको CEO, यानी कि ये अब उनकी डिफेंस है लाजिमान अदालत में। और इन्होंने जो नक्शा पेश किया है ये अलवी साहब, ये नक्शा जो है या इसने खुद बनाया है या RDA वालों ने इनको सोचाया होगा कि ये वकील है, प्रोसिक्यूट करेगा। जब मौका खुद बताता है, मौके पे आप गए तो न कोई प्लाटिंग की है 11 सालों में, न कोई प्लाट बेचे हैं, सारी जमीन चारदीवारी मैंने बनाई हुई है, उसमें मेरा घर था। एक चीज तो हमने हकीकत वहां पर देखी कि घर सिर्फ आपका गिरा हुआ था, इर्द गिर्द बाकी जो घर थे वो तमाम वहां पर उसी तरह से मौजूद थे। लेकिन एक इल्ज़ाम यहाँ पर यह भी लगाया जाता है कि आपके साथ थोड़ा सा अगर कोई भी मसला होता है, चाहे वो ज़ाती रंजिश हो या कोई कानूनी मामलात की वजह से हो, तो आप नाम बार बार इमरान खान का इस्तेमाल करते हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट या मीडिया टैक्टिक्स या ऐसी चीज़ें लोग कहते हैं, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, मैं ये तो मेरे ज़ाती मामलात हैं जी। तो ये घर जो गिराया गया है 10 सालों में, इनको पहले कभी तौफीक क्यों नहीं हुई? दूसरी बात ये है कि इमरान खान का नाम कहाँ पे इस्तेमाल किया? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में भी लोग कहते हैं जी किस हवाले से हम खान के नाम से मुस्तफीद हुए हैं, सिवाय इसके कि इनकी वकालत करते हैं। और अगर कोई ये कहते हैं बेसिकली वो आ जाए हमारी जगह ले लें, अगर ये सह सकते हैं। खान साहब से फीस वगैरह मिल रही है आपको? नहीं, बात फीस की नहीं है। खान साहब जो है, मैं इसका पहले कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ, हमारा ताल्लुक उनका पार्टी का है और फीस का सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि ऐसी चीज़ें सुन के दुख होता है। अल्लाह के बंदे, अगर तुम्हारा घर मिस्मार हो जाए और जख्मों पे नमक डालने के लिए आके ये करो, पहली बात तो ये है कि इसने एक जेली नक्शा बनाया है और लाजिमान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत ये जुर्म है। इसने व्लॉग किया है, मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं सुना। और जो RDA का या PMLN का जो ये इक़दाम था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अब 2 चीज़ें इस हजरत ने साबित करनी है जी, और RDA ने साबित करनी है कि क्या कभी कोई दरखास्त, कोई मार्केटिंग, कोई इश्तिहार
मेरी जमीन का प्लाटिंग के हवाले से हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हाउसिंग स्कीम का मतलब ये होता है कि वहां पे आप घर बनाते हैं, तो कौन से कितने घर बने हुए थे, यानी कितने घर बने थे और किस शख्स ने बनाए। फिर मेरी जमीन है, मैं बेचना चाहूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है, और ये भी नहीं रोक सकती है। अच्छा, जमीन जो है वो आपके नाम पर है, शेर अफजल मरवत के नाम पर है, फैमिली के है, बहराम बेटे के नाम पे, किसके नाम किसके है वो रजिस्ट्री? रजिस्ट्री नहीं, इंतकालात हैं जी और ये 100 कनाल जमीन जो है मेरा छोटा भाई है खालिद लतीफ जी, उसके नाम पे, उसके नाम पे। हाँ, लेकिन ये है कि ये डिक्लेयर्ड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब ने अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह किया, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।